हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डबास राइडर पर। और वही आज हम बात करने वाले हैं तीन फुली फेड स्पोर्ट्स बाइक के बारे में, जो कि आपकी बजट स्पोर्ट्स बाइक है और ये आपकी नियर 2 लाख रुपीज में आती है। लेकिन अपने जो काफी भाई लोग हैं वो कंफ्यूज रहते हैं इन तीनों बाइकों के लेके कि इनमें से उन्हें कौन सी बाइक लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो भाई आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इन तीनों बाइकों में से कौन सी बाइक उनके लिए अच्छी है और कौन सी नहीं है। तो हम चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अपनी जो पहली बाइक है वो है भाई जिक्सर SF 250 और दूसरी बाइक है वो है भाई अपनी KTM RC 200 और तीसरी है भाई अपनी R15 V4 या M। और ये जो आपकी V4 या M है ये भाई इंजन तो इस दोनों बाइकों का सेम है, बट इसके लुक्स में और थोड़े बहुत फीचर्स में डिफरेंस है। बाकी सब कुछ सेम है, इनका पावर वगैरह इनकी सब सेम मिलती है दोनों बाइक्स की। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई लुक्स की। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जो अपनी सुजुकी जिक्सर SF 250 है ये काफी हेवी लुक के साथ आती है, देखने में काफी बढ़िया लगती है। और जिन भाइयों को ये नहीं पता है कि ये जिक्सर है वो उसको कई बार हायाबुसा भी समझ बैठते हैं। और एक दो बार ये चांस मेरे साथ भी हो चुका है कि जैसे मैं कहीं से निकल रहा हूँ और बच्चों ने देखी है बाइक तो वो देख के कहते देखो हायाबुसा जा रही है। तो देखने में काफी बेहतरीन लगती है बाइक लुक के हिसाब से। और वहीं अगर हम दूसरी बाइक की बात करते हैं, दूसरी बाइक अपनी KTM RC 200 है। तो ये वही आपकी फुली न्यू लुक कह सकते हो आप इस बाइक को। और ये अभी KTM ने अपना अभी लॉन्च किया है, इससे पहले दूसरे लुक के साथ आती थी। तो ये किसी हैवी बाइक से शायद इंस्पायर नहीं है, लेकिन काफी अच्छी लगती है ये भी देखने में। और वहीं हम अगर तीसरी बाइक है जो अपनी उसकी बात करते हैं R15 V4 की या M की, तो भाई इसका जो लुक है वो Yamaha R1 से लिया गया है। तो भाई ये देखने में काफी बेहतर लगता है ये भी, और फुल्ली मतलब वो बड़ी बाइक की फील देती है। और कई बार ये भी होता है कि कोई R1 लेके जा रहा है तो उसे भी लोग देख के बोलते हैं देखो R15 V3 जा रही है, क्योंकि लोग V3 V4 तो लोगों को पता नहीं है भाई कौन सी बाइक कौन सी है, तो उसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है इस चीज में। तो वहीं अगर हम देखो अगर लुक्स की बात करें तो भाई लुक की सबकी अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि उनको कौन सी बाइक लेनी है कौन सी नहीं लेनी है। तो ये तो था भाई मेरी राय कि कौन सी बाइक कैसी लगती है उसके हिसाब से। बाकी आपकी मर्जी है भाई, क्योंकि सबको एक जैसा लुक तो पसंद आता नहीं है, तो सबका अलग अलग पसंद होती है। तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो आपको कौन सी बाइक अच्छी लगती है। और आपको स्क्रीन पे तीनों बाइक्स में दिखा भी दी है कि तीनों बाइक कौन सी कैसी लगती है देखने में। तो भाई अब बात कर लेते हैं बाइक के इंजन की। तो जो अपनी जिक्सर SF 250 है वो आती है आपकी भाई 250 cc इंजन के साथ, जिसमें आपकी 26.5 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है। और इसकी जो टॉप स्पीड है वो आपको करीबन 155 की मिल जाती है। और वहीं अगर आप अपनी KTM RC की बात करते हो तो उसमें आपकी जो बाइक है वो आपकी 25 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है। और इसकी भी टॉप स्पीड आपको समथिंग इतनी मिलती है, नियर 150 समथिंग में। और वहीं अगर आप इसकी Yamaha R15 V4 या M की बात करते हो तो इसकी भी टॉप स्पीड सेम है, बट इसकी जो पावर है वो आपको 18 bhp मिलती है। तो अगर हम पावर को देखें तो पावर में आपकी जिक्सर विनर है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा पावर आपको मिलती है। और उसके बाद आपकी जो KTM RC 200 है उसमें पावर आती है 25 bhp की। और सबसे कम पावर इन तीनों बाइकों में R15 V4 या M की है। उसके बाद वही हम बात करते हैं फीचर्स की। तो फीचर्स में जो आपकी Yamaha R15 है V4 या M और आपकी KTM RC 200, इन दोनों में सबसे ज्यादा फीचर्स दे रखे हैं, भर भर के फीचर भैया। मतलब जितने आपको चाहिए उतने कुछ ना कुछ उसमें ज्यादा ही होगा। और वहीं अगर हम जिक्सर की बात करते हैं तो जिक्सर का भी अपना नॉर्मल मीटर आता है, जिसमें कि इतने फीचर्स हैं कि जो हमें ऑन रोड जरूरत पड़ती है वो सारे फीचर्स उसमें मिल जाते हैं। लेकिन जैसे आपके ब्लूटूथ हुआ और EBS हुआ और बाकी बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि उन बाइकों में दे रखी हैं, लेकिन मेरी एक राइडर को सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो होती है एक अच्छे सिटिंग पोजीशन की, दूसरी होती है आपकी अच्छी पावर की, और तीसरी होती है भैया आपकी अच्छी हैंडलिंग की। तो अगर ये तीनों चीज जिसमें है वो भाई परफेक्ट बाइक है, तो मैं उसी हिसाब से आपको बताऊंगा कि इन तीनों में से जो परफेक्ट बाइक है वो कौन सी है। तो रही भाई इंजन की बात, तो इंजन में देखो जिक्सर बेस्ट है और लुक में आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तीसरी जो चीज है भाई इसकी हैंडलिंग। अगर हैंडलिंग की बात करें तो हैंडलिंग में भाई जिक्सर बहुत प्यारी बाइक है हैंडलिंग के मामले में। तो मैंने तीनों बाइकों को राइड किया है, तो उसके हिसाब से जो जिक्सर की हैंडलिंग है वो सबसे बढ़िया लगी मुझे इन तीनों में से। और वहीं अगर हम सिटिंग पोजीशन की बात करें तो सिटिंग पोजीशन में भी जिक्सर ही बेस्ट है, क्योंकि जिक्सर में आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठते हो
और जो पिलियन की सीट है जिक्सर में वो भी काफी चौड़ी सीट दे रखी है, जिससे कि पिलियन काफी अच्छे से बैठ सकता है। और वहीं अगर हम यामाहा R15 V4 या M की बात करें या KTM RC की बात करें, तो ये दोनों का जो सीटिंग पोजीशन है वो थोड़ा सा एग्रेसिव टाइप है, तो आपको नीचे झुक के बैठना पड़ता है। तो उसमें जो आपके बैंड्स है, हैंड हाथों के ये वाले हिस्से और कमर है, उसमें पेन होने का थोड़ी चांसेस बने रहते हैं। बाकी जिक्सर में ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। तो मेरे हिसाब से तो भाई देखो सिटिंग पोजीशन जिक्सर की ही बेस्ट है इन दोनों बाइकों के मुकाबले में। और वहीं अगर हम माइलेज की बात कर ले, जो कि अपने इंडिया में सबसे ज्यादा देखा जाता है, और आज के दिन तो रेट्स पेट्रोल के जो आपने देखा है कितने हाई जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से तीनों बाइकों की जो माइलेज है लगभग सेम ही मिल जाती है। जो आपकी जिक्सर है इसकी भी 40 to 45 मिल जाती है 250 की। और वहीं अगर हम इसकी R15 की बात करें तो इसमें भी आपको 40 के आसपास माइलेज मिल जाती है। और जो KTM RC है उसकी भी आपकी 35 to 40 माइलेज मिल जाती है। तो भाई वो आप देख सकते हो कि आपको कौन सी बाइक इनमें से लेनी है माइलेज के हिसाब से। और बाकी जब पावर मिलती है तो माइलेज पे हम ज्यादा फोकस कर भी नहीं सकते, क्योंकि अच्छी पावर के साथ माइलेज कम हो जाती है। और वहीं अगर हम भैया लाइट्स की अगर बात करें तो लाइट्स के मामले में भी जिक्सर की लाइट ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसकी जो जिक्सर की लाइट है वो थोड़ी वाइड करके है। मतलब मैंने एक वीडियो भी डाली हुई है जिक्सर की और R15 V4 की, ऊपर आप आई बटन में उस वीडियो को देख सकते हो। तो जो जिक्सर की लाइट है वो रोड पे थोड़ी वाइड है, तो उससे अच्छा व्यू मिलता है रोड पे। और वहीं अगर हम R15M या V4 की बात करें तो उसमें प्रोजेक्टर दे रखा है। जो उसका प्रोजेक्टर है वो स्ट्रेट टाइप है, मतलब सीधा फोकस मारता है रोड पे, तो वो मतलब बीच में तो बढ़िया दिखता है, लेकिन साइड रोड की जो साइड से उनको अच्छे से कवर नहीं कर पाता है। और वहीं जो KTM RC है वो आपकी उसके भी काफी अच्छी लाइट्स है, उसकी भी LED लाइट्स है, और उसका भी जो फोकस है काफी सही है देखने में। लेकिन अगर हम तीनों बाइकों को कंपेयर करें तो तीनों बाइकों में आपकी जो जिक्सर की लाइट है वो ज्यादा अच्छी है प्राइस की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम अगर प्राइस में देखें तो जो आपकी जिक्सर है वो आपकी ऑन रोड करीबन 2,11,000 की पड़ जाती है आज के दिन नोएडा में। और वहीं अगर हम R15 V4 या M की बात करें तो आपको 2,20,000 की पड़ती है। और वहीं अगर हम KTM RC की बात करें तो आपको 2,30,000 से ऊपर चली जाती है। तो हम प्राइस में देखें तो आपके लिए जो सबसे अच्छी डील है वो आपकी जिक्सर ही है, क्योंकि आपको 2,11,000 में 250 सीसी का इंजन मिल रहा है, जिसमें आपकी 26 bhp की पावर है, अच्छी हैंडलिंग, अच्छी सिटिंग पोजीशन आपको मिल रही है उसमें। और वहीं अगर हम आपकी KTM RC को देखते हैं तो उसमें भाई आपको 200 सीसी का इंजन मिलता है, 25 bhp की उसमें पावर मिल रही है, लेकिन जो उसका प्राइस है वो आपको 2,30,000 से ऊपर चला जाता है, कुछ ना कुछ मतलब ज्यादा ही है, उससे कम तो है नहीं। और वहीं अगर हम R15 V4 या M की बात करें तो इसमें भी भाई आपका जो प्राइस है वो 2,20,000 रुपए है, और जबकि वो बाइक सिर्फ 150 सीसी है और जो उसकी पावर है 18 bhp है। इन तीनों बाइकों में सबसे कम पावर उसी बाइक में है। तो इस हिसाब से भी आपकी जिक्सर बेस्ट बाइक है इन तीनों चीजों को लेके। तो अगर हम ऑल ओवर देखते हैं तो ऑल ओवर में मेरे हिसाब से भाई जिक्सर काफी ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि देखो जिक्सर की हैंडलिंग अच्छी है, जिक्सर की लाइट अच्छी है, और आपकी सिटिंग पोजीशन ज्यादा अच्छी मिलती है जिक्सर पे। और आपकी प्राइस जो है वो भी काफी अच्छे प्राइस पे आपको 250 सीसी बाइक मिल जाती है। और भाई एक लास्ट रह गया आपका ब्रेक का, तो जो ब्रेक है, ब्रेक के भी भैया जिक्सर के ज्यादा बेटर ब्रेक्स हैं R15 V4 से। और बाकी जो KTM RC है उसके भी काफी अच्छे हैं, लेकिन उसके थोड़े से मतलब वीक पड़ जाते हैं इस मामले में ब्रेक। तो ब्रेक्स के मामले में आपकी जिक्सर ही बेस्ट है। तो ऑल ओवर देखे तो ओवर में भैया जिक्सर ही मतलब ज्यादा अच्छी पड़ती है हर चीज में, आप किसी भी उसमें देख सकते हो। हाँ, अगर आपको सिर्फ फीचर से मतलब है कि आपको अच्छे फीचर ही चाहिए, सिर्फ ब्लूटूथ चाहिए या फिर नेविगेशन सिस्टम चाहिए, सिर्फ इन चीजों से मतलब है, तो आप जा सकते हो उनकी तरफ, KTM RC या R15 V4 की तरफ। अच्छा, एक कमी है जिक्सर में जो कि मुझे भी लगती है भाई कमी है, वो है कि इसमें स्लीपर क्लच नहीं दे रखा है, और उन दोनों बाइकों में स्लीपर क्लच दे रखा है। और बाकी जो स्लीपर क्लच है वो आपका यूज होता है जब आप कहीं रेस वगैरह करते हो, तो उसमें ज्यादा यूजफुल वो होता है, क्योंकि आप जल्दी से अपने गियर शिफ्ट कर सकते हो। और बाकी अगर आप एज अ राइडर अपनी बाइक ले रहे हो, आपको हाईवे राइड्स मारनी है, आपको माउंटेन राइड्स करनी है, तो उस मामले में आपकी जिक्सर ज्यादा बेटर है इन दोनों बाइक से, क्योंकि उसकी सीटिंग पोजीशन अच्छी होगी, आपकी लाइट अच्छी होगी, और आपकी पावर उसमें अच्छी मिल रही है, आपको कम प्राइस में आपको बाइक मिल रही है। तो इस हिसाब से आपको जिक्सर ज्यादा बेटर रहेगी उसमें, आपके जो माउंटेन्स राइड है और जो आपकी हाईवे राइड्स है उन पर। और वहीं अगर आप सिर्फ सिटी राइड करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी बाइक में बहुत सारे फीचर हो और आपको बजट थोड़ा सा मतलब 230-240 नहीं है, तो आप फिर R15M पे जा सकते हो,
क्योंकि वो सिटी लाइफ के लिए ही ठीक है, उससे ज्यादा वो बाइक नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि आपसे माउंटेन राइड्स करोगे तो उसमें आपको थोड़ा कमर में दर्द और हाथों में दर्द होने के इश्यूज आते रहेंगे। और वहीं जो KTM RC है वो तो भाई देखो सिंपल सी बात है कि एग्रेसिव के साथ ही वो आती है, और वो एक तरह से रेसिंग ट्रैक बाइक आप उसको कह सकते हो। अच्छा, एक चीज और भाई मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि इन तीनों बाइकों में से जो हीटिंग इशू है वो KTM RC 200 और R15 V4 या M के साथ सबसे ज्यादा है। जैसे कि अब गर्मी आ रही है तो गर्मियों में आप देखोगे कि इतनी ज्यादा ये दोनों बाइक हीट होती हैं कि आपके पैरों का सीप कबाब बन जाएगा। और वहीं अगर हम सुजुकी जिक्सर की बात करते हैं तो जिक्सर में ये हीटिंग इशू है ही नहीं। और आप सुन के थोड़े हैरान हो जाओगे इस चीज को कि जो अपनी जिक्सर है वो अपनी ऑयल कूल इंजन के साथ आती है, और वहीं जो ये दोनों बाइक है वो लिक्विड कूल इंजन के साथ आती है। फिर भी अपनी जिक्सर ज्यादा ठंडी रहती है और ज्यादा स्टेबल रहती है इन मामलों में। तो मेरे हिसाब से तो भाई देखो सबसे बेस्ट जो ये डील है, मतलब इन तीनों बाइक को कि मैं अगर हम देखें कि बेस्ट कौन सी है तो जिक्सर ही बेस्ट है। इन फ्यूचर अगर शायद कुछ चेंजेस हो जाते हैं इन बाइक्स में, या ये अपने आप को इम्प्रूव कर लेती है या इनका प्राइस कम हो जाता है, तो हम फिर से ट्राई करेंगे कि इन तीनों बाइकों में कौन सी बेस्ट है। लेकिन आज के दिन सिर्फ यही ज्यादा अच्छी चॉइस है आपके लिए, अगर आप अपने लिए फुल्ली फेड स्पोर्ट्स बाइक देख रहे हो और लुक और आपका राइडिंग पोजीशन और आपकी पावर और ये जो आपकी सिटिंग पोजीशन है ये आपकी फर्स्ट चॉइस है, तो इसमें आपकी जिक्सर ज्यादा बेस्ट रहने वाली है। सो भाई मैंने ट्राई किया है कि आपको इस वीडियो में कि सारी चीजें आपकी कवर हो जाए और आपको डिटेल में समझ में आएगी आपके लिए कौन सी बाइक क्यों अच्छी है। और मैं जिक्सर को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें प्राइस काफी अच्छा मिल रहा है हमें, और काफी अच्छा ऑफर हमें प्रोवाइड करी है कंपनी। और एक और है भाई, अगर हम आफ्टर सेल सर्विसेज में देखते हैं तो आफ्टर सेल सर्विस में आपकी R15M की ज्यादा अच्छी सेल सर्विस है। वहीं उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो आता है आपकी जिक्सर पर, तीसरा आता है आपका KTM RC का। क्योंकि इनके शोरूम अगर हम नोएडा के हिसाब से कंपेयर करें तो नोएडा में सुजुकी के शोरूम है 2 है इसमें, और वहीं अगर यामाहा की बात करते हैं यामाहा के कम से कम 4 से 5 शोरूम है यहाँ पे, और KTM RC का सिर्फ एक शोरूम है। और नोएडा को तो आपको पता है काफी अच्छी सिटी है, तो उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जब यहाँ पे इतने कम है तो अदर्स जो लोकल एरिया है उनमें कितने कम होंगे शोरूम्स इनके। तो भाई आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।